मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। महाराष्ट्र चुनाव में हुआ बड़ा खेल, राहुल गांधी के गंभीर आरोपों ने मचाया हंगामा। मोदी सरकार ने संविधान के हर पन्ने पर तानाशाही की स्याही रगड़ने में गंवाए पिछले 11 साल, खड़गे का केंद्र पर हमला। पाकिस्तान चीन को बहुत बड़ा झटका, 23 मिनट में एक F-16 3GF-17 तबाह, पाकिस्तान के उखड़े पैर। ब्रह्मोस बनी पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द, चीन के पास भी नहीं है भारत के ब्रह्मोस सत्र को रोकने की दीवार, क्या करेंगे असीम मुनीर। बहराइच में लक्कड़ शाह बाबा के मजार पर चला बुलडोजर फोर्स से तैनात, 16वीं सदी से लगातार रहा है मेला। कांग्रेस ने पीएम मोदी की मीडिया से बात नहीं करने पर साधा निशाना, पूछा क्या अभी सवाल जवाब रटने में समय लग रहा है। शिक्षा न्याय अभियान की शुरुआत, युक्तिकरण के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा, बीईओ दफ्तर का करेगी घेराव। डॉक्टर को हटाया नहीं जाएगा, स्वास्थ्य मंत्री ने किया सस्पेंड, अगले ही दिन गोवा के सीएम ने पलट दिया ऑर्डर। टमाटर के बाद अब जहरीले हुए अंडे, अमेरिका में खाने की चीजों में तेजी से फैल रहा है खतरनाक बैक्टीरिया। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 42 नए केस, बीमार बुजुर्गों को सतर्क रहने की जरूरत। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी का कहर, अगले 2 दिनों तक हीट वेव का अलर्ट जारी, मौसम विभाग ने स्वास्थ्य को लेकर दी चेतावनी। मानसून ने पकड़ी रफ्तार, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 जून को तूफानी बारिश का, यूपी के कई जिलों में अलर्ट। बेवफा बीवी साजिश रचने वाला प्रेमी और सुपारी किलर, इंदौर से मेघालय और गाजीपुर तक फैले हैं राजा मर्डर केस के तार। महाराष्ट्र की सियासत में उठापटक की सुगबुगाहट, राज उद्धव के बाद पवार परिवार के साथ आने की अटकलें। सपा पंचायत चुनाव के लिए खास तैयारियां कर रही है, पार्टी नेताओं का कहना कि आरक्षण और परिसीमन के डाटा पर भी नजर रखी जा रही, ताकि सत्ताधारी दल कोई गड़बड़ ना कर सके। इसके लिए हर जिले में पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई। वहीं प्रदेश मुख्यालय स्तर पर भी कुछ वरिष्ठ नेताओं को इस काम में लगाया गया, ताकि कहीं से कोई गड़बड़ की जानकारी मिलने पर उसे तत्काल चुनाव आयोग तक पहुंचाया जा सके। जी हां, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ही कह चुके कि भाजपा के पास डाटा और तकनीक है, वो आईटी प्रोफेशनल्स की मदद ले रहे हैं। ऐसे में इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि सत्ताधारी दल डाटा का अपने मन मुताबिक इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। सूत्रों के मुताबिक सत्ताधारी पार्टी परिसीमन में ग्राम पंचायतों का जाति आंकड़ा प्रभावित करने की कोशिश करेगी, ताकि वहां पीडीए की सपा की गुना भाग पर विपरीत असर डाला जा सके। महाराष्ट्र की सियासत में बड़ी उठापटक की सुगबुगाहट तेज हो गई है। मनसे और शिवसेना के बीच संभावित गठबंधनों की अटकलों के बीच अब पवार परिवार के साथ आने की चर्चा तेज हो चली। जी हां, बताया जा रहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुट पार्टी के 26वें स्थापना वर्ष का कार्यक्रम मनाने की तैयारी में जुटे हैं। जी हां, इस बीच सामने आ रहा है कि दोनों पक्षों के कार्यक्रम के दौरान विलय कर सकते हैं। अमेरिका और चीन के लिए बड़ा झटका है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए थे, जिसमें उसके कई कमांड सेंटर तबाह हो गए। जी हां, भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि IAF अब सिर्फ जवाब नहीं देता बल्कि हमला भी कर सकता है, और वो भी बहुत सटीक तरीके से। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के नेतृत्व में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया है। इसका मकसद था कि आतंकियों के ठिकानों को खत्म करना और पाकिस्तान की सैन्य क्षमता को कमजोर करना। हालांकि इस हमले में अमेरिका और चीन की इज्जत पर भी भट्टा लगा है। जी हां, ऑपरेशन के दौरान भारत ने पाकिस्तानी हवाई बेड़े में शामिल एक अमेरिकी F-16 और चीन से लिए गए 3GF-17 तबाह हो गए। मात्र 23 मिनट की कार्रवाई में पाकिस्तान के पैर उखड़ गए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजों ने एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें
उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ने 12,000 बूथों पर वोटिंग प्रतिशत को गलत तरीके से बढ़ाया और फर्जी वोटरों को शामिल किया है। जी हां, राहुल गांधी के मुताबिक इन बूथों पर बीजेपी ने रणनीतिक चतुराई दिखाते हुए 85 विधानसभा सीटों में से 68 से 69 सीटें जीत ली है, जो लोकसभा चुनाव में उनकी कमजोर प्रदर्शन वाली सीटें थी। जी हां, राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि हर बूथ पर 5 बजे के बाद 600 अतिरिक्त वोट डाले गए, जिसके लिए 10 घंटे की वोटिंग प्रक्रिया की जरूरत थी, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। उन्होंने सवाल उठाया कि बीजेपी ने सिर्फ 12,000 बूथों को ही क्यों चुना, जबकि महाराष्ट्र में 1 लाख से ज्यादा बूथ थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस अध्यक्ष ने एक पोस्ट पर कहा है कि मोदी सरकार पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने भारतीय लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने बाने को गहरा आघात पहुंचाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस ने हर संवैधानिक संस्था को कमजोर कर उनकी स्वायत्तता पर कड़ा प्रहार किया है, चाहे वो जनमत चुराकर पिछले दरवाजे से सरकारें गिराना हो या एक दलित तानाशाही शासन जबरन लागू करना हो। इस दौरान राज्यों के हकों की अनदेखी हुई और संघीय ढांचे कमजोर हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि समाज में नफरत, धमकी और डर का वातावरण फैलाने की कोशिश लगातार जारी है। दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक व कमजोर वर्गों का शोषण लगातार बढ़ रहा। इनके आरक्षण व बराबरी के अधिकार से वंचित रखने की साजिश जारी है। मणिपुर की ही ना थमने वाली हिंसा भाजपा की प्रशासनिक विफलता का सबसे बड़ा सबूत है। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में रोजाना बढ़ोतरी हो रही। पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 42 नए मामले सामने आए, जिसके बाद यहां पर कुल एक्टिव केस की संख्या 728 पहुंच गई। जी हां, अच्छी बात यह रही है कि दिल्ली और आसपास के राज्यों में पिछले 24 घंटे के अंदर कोई मौत नहीं हुई। हालांकि सरकार ने लोगों से कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। जी हां, वहीं पूरे देश में कोरोना की कुल केस की संख्या 6,491 पहुंच गई। बता दें कि ये स्वास्थ्य विभाग के ताज़ा आंकड़े हैं। कोरोना की नई लहर से केरल राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित है। केरल में कोरोना के कुल एक्टिव केस 1,957 पहुंच चुके, जबकि दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र हैं, जहां पर कुल 607 एक्टिव केस हैं। इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम की कहानी के बारे में जो कयास लगाए जा रहे थे, वैसा ही हुआ। एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जिसमें अवैध संबंधों में पति की हत्या का बेहद गंभीर आरोप पत्नी यानी सोनम पर लगा। इंदौर की सोनम रघुवंशी ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। जी हां, मेघालय पुलिस का दावा है कि सोनम और राज कुशवाहा के संबंधों के चलते राजा रघुवंशी की मेघालय में हत्या कराई गई और इसमें भाड़े के हथियारे भी शामिल हैं। जी हां, मामला अभी जेरे तफ्तीश है, लिहाजा राज कुशवाहा की जोर शोर से तलाशी चल रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आगामी सप्ताह में मौसम के बड़े बदलाव की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून अब तेजी से उत्तर की ओर बढ़ रहा। 7 जून तक मानसून ने महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम के कुछ हिस्सों को कवर कर लिया है। जी हां, मौसम विभाग ने यूपी के मौसम को लेकर भी पूर्व अनुमान जारी किया। इसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में 10 जून तक मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 11 जून के बाद मौसम करवट लेगा। लखनऊ स्थित मौसम केंद्र के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 11 जून को हल्की सी मध्यम बारिश, जबकि 12 और 13 जून को कुछ जिलों में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना है। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार वाराणसी, गोरखपुर, जौनपुर, देवरिया, लखनऊ, बहराइच, बलरामपुर, कुशीनगर, आजमगढ़ आदि जिलों में 11 जून को बारिश हो सकती है। इस दौरान हवा 30 से 50 किमी घंटे की स्पीड से चल सकती है। अमेरिका में खीरे, प्याज और टमाटर के बाद अब अंडे भी साल्मोनेला नाम की बैक्टीरिया से संक्रमित हो गए। जी हां, देश के अलग अलग राज्यों से संक्रमण के आए दर्जनों मामलों ने अधिकारियों की नींद उड़ा दी। अंडों में साल्मोनेला के नमूने पाए जाने के बाद पूरे अमेरिका से लगभग 17 लाख अंडों की दुकानों से वापस बुला लिया गया। जी हां, देश में खाने की चीजों में तेजी से फैलते हुए इस बैक्टीरिया की वजह से खाद्य सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
जी हां, जानकारी के मुताबिक कैलिफोर्निया सहित 7 राज्यों में करीब 80 लोग जहरीले अंडों का सेवन कर बीमार हो गए। इनमें कई मामले गंभीर हैं। अब तक 21 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी हां, अंडों को दुकानों से हटाए जाने के बाद अब लोगों से एहतियात बरतने की अपील की जा रही। सरकार ने लोगों को सलाह दी है कि संक्रमित अंडों को या फेंक दे या उसे वापस स्टोर तक पहुंचा दे, जहां से कंपनी उन्हें संक्रमण मुक्त करने की प्रक्रिया के लिए भेजेगी। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।